नमस्कार दोस्तों, ग्लोब ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2023। चलिए पहले 9 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेसएक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया है? आंसर है मंगोलिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत की कंपाउंड महिला तीरंदाजों ने विश्व युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 और अंडर 21 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस कंपनी ने समय पर भुगतान की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए GEM पुरस्कार जीता है? आंसर है NLC इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? आंसर है अश्विन शेखर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन हैं? अनीता भरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन की सरकार गिर गई है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर है नीदरलैंड। हाल ही में ताइवान ने किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट है, रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने अपने निदेशक मंडल में किसे पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है GK सतीश। आज है 10 जुलाई 2023। चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में A6 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है श्रद्धा कपूर। चित्र में आप देख पा रहे हैं, यही है श्रद्धा कपूर। आइए जानते हैं A6 कंपनी के बारे में। यह मुख्य रूप से खेल संबंधी उत्पाद से संबंधित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1949 को। मुख्यालय जापान में है। इसके चेयरमैन हैं कियोमी वाडा। आइए जानते हैं कुछ बने हुए एम्बेसडर के बारे में। पहला है, pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहिद कपूर। गेमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विद्या बालन। एडिडास स्पोर्ट्स वियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनिका बत्रा। A23 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंबूथिरी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है पेंटिंग और मूर्तिकला। आइए जानते हैं हाल ही में जिसका निधन हुआ है उसके बारे में। राकेश झुनझुनवाला, जो भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं और इन्हीं को शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है। शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शेन वॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर कहे जाते हैं। बप्पी लहरी, जो संगीतकार हैं। लता मंगेशकर, यह एक गायिका थी। पंडित बिरजू महाराज, ये प्रसिद्ध कथक सम्राट कहे जाते थे। नीलमणि फुकन, ये असमिया कवि थे। सतीश कौशिक, अभिनेता, लेखक और निर्देशक भी थे। परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। मिर्जा गालिब, मशहूर उर्दू शायर थे। इन सभी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है सुधा पाई और सज्जन कुमार। इन दोनों ने मिलकर ही ये पुस्तक लिखा है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। पहला है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट है माई लाइफ स्ट्रगल, इसके लेखक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। बूंद और समुद्र के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रिजन डायरी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चंडालिका के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जूलियस सीजर के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर।
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध आयोजन श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है झारखंड में। श्रावणी मेला सावन में लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ पर जल का अर्पण करते हैं। विश्व का सबसे लंबा मेला श्रावणी मेला ही होता है। आइए झारखंड के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 82, लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 18 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। चित्र में आप देख पा रहे हैं, यही है यूनाइटेड किंगडम, जो 4 राज्यों से मिलकर बनता है, जिसमें से वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड है। इन चारों राज्यों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। आइए जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यहाँ की राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, यहाँ के राजा अभी हाल ही में चुने गए हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? आंसर है अमेरिका। आइए जानते हैं अमेरिका के बारे में। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 50। संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1976 को। अभी हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिवेटेड टैक्सीवे सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाले बेस्टिल दिवस परेड में भारतीय सेना भाग लेगी? आंसर है फ्रांस। आइए फ्रांस के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? पेरिस। मुद्रा क्या चलती है? यूरो और फ्रैंक। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। वेस्टिल डे परेड कब होगा? 14 जुलाई को। एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एक अस्थायी सदस्य है। आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाजरा महोत्सव की सह मेजबानी करेगा? आंसर है केन्या। ये वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे हैं, यही छोटा सा देश कौन सा है? केन्या, जो तंजानिया के बिल्कुल ऊपर है, जहाँ से विक्टोरिया झील का उद्गम होता है। यानी विक्टोरिया झील जहाँ पर है वहीं पर केन्या नामक देश है। आइए केन्या के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी में। मुद्रा क्या चलती है? केन्याई शिलांग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? आंसर है बृंदा गोवर को। बृंदा गोवर को UNHRC ने यूक्रेन जांच में
आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? आइए जानते हैं UNHRC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च सन 2006 को। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसके अध्यक्ष हैं वाकलव बाकेल। कल का प्रश्न जो था उसका आंसर चलिए जान लेते हैं। हाल ही में हुए FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में ताइवान ने किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।